भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति से कांग्रेस को रन आउट करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने अखिलेश यादव के दल समाजवादी पार्टी का सफाया करने के लिए उनकी गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम शुरू कर चुकी है। दरअसल बीजेपी पहले ही दशकों से सपा की सीट कही जाने वाली रामपुर और आजमगढ़ को अपने कब्जे में कर चुकी है। गौरतलब है कि आजमगढ़ सपा संस्थापक मुलायम सिंह के परिवार की पारंपरिक सीट रही है, जहां से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे, तो वहीं रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ माना जाता था। साल 2022 विधानसभा चुनाव में करहल और रामपुर से जीत के बाद दोनों ने केंद्र की राजनीति से इस्तीफा देते हुए सीट खाली कर दी थी। बाद में उपचुनावों में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। बता दें कि आजमगढ़ से जहां भाजपा के निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को मात दी, तो वहीं रामपुर से भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को मात दी। इसके बाद रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट से 2019 के चुनावों में भड़काऊ बयान मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई और एक बार फिर जनता उपचुनाव के मुहाने पर खड़ी थी। आजम ने एक बार फिर आसिम रजा को मैदान में उतारा, लेकिन चुनाव में गुड्डू जमाली के एंट्री ने एक बार फिर चुनाव का पूरा रुख बदल दिया और जीत भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना के पाले में डाल दी। बता दें कि भाजपा उपचुनाव में सपा की गढ़ कही जाने वाली इन सीटों को जीत चुकी है, लेकिन भाजपा भी जानती है कि 2024 के चुनाव में इन सीटों पर जीतने के लिए उसे खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिस कारण भाजपा अरबों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर इन सीटों को अपने पाले में करना चाहती है। इसी के तहत मिशन 24 को लेकर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह यूपी के राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं और कौशाम्बी आजमगढ़ को अरबों की विकास योजनाओं की सौगात दी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खजाने से उत्तर प्रदेश को और भी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। दरअसल ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। इस समय एनडीए के खाते में यूपी की 66 सीटें हैं। अब विपक्ष के खाते में बची हुई 14 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है और इन्हीं 14 सीटों को लेकर अमित शाह यूपी के सियासी मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी यूपी में 80 का आंकड़ा छूने को बेताब नजर आ रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस राजनीतिक लड़ाई में शाह का प्लान मिशन यूपी अखिलेश के प्लान MY+D को मात दे पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।